नमस्कार। दिनांक 14 अप्रैल 2025 से सूर्यदेव मीन राशि से अपने संक्रांति क्रम को पूर्ण करके मेष राशि स्थान की ओर अपने उच्च राशि स्थान की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जो सूर्य शनिदेव की युति बनी हुई थी, जो बुधादित्य बना हुआ था, जो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ था, वो यहाँ पूर्ण हो रहा है और सूर्यदेव यहाँ अपने उच्चस्थ क्रम को प्राप्त करके लगभग 1 महीने के लिए इसी संक्रांति क्रम के साथ में चलायमान रहेंगे। ये परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी ग्रहण दोष समाप्त हो रहा हो, दो पिता पुत्र रूपी आदर्श शत्रुओं की स्थितियां भी पूर्ण होकर आगे बढ़ रही हो, तो प्रत्येक राशि के महानुभावों के लिए फल सूचनाओं के आधार क्रम अलग सिरे से निकल कर आते हैं। संभावनाएं जागृत होती है, तीक्ष्णता बढ़ती है और बेहतरी की तरफ व्यक्ति जाने की शुरुआत करता है। जब व्यक्ति अपने आत्मिक अनुशासन के साथ में होता है तो परिस्थितियां और अवस्था कहीं पर भी रोकने वाली नहीं होती। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। द्वादश भाव में सूर्यदेव थे जो कि प्रथम भावस्थ प्रवेश करने वाले होंगे। एक तरह से पंचमेश प्रथम भाव में रहेंगे। इस प्रक्रिया का सीधा सीधा अर्थ यही है कि आपके लिए यहाँ आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु बढ़ रहा है। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम में जो भ्रम चलायमान रहते हैं उससे आप हट रहे हैं। स्पष्टता इस 1 महीने के अंतराल क्रम में आपके साथ बहुत अच्छे सिरे से आती चली जा रही है। स्पष्ट रखिएगा कि कोई भी इंटरव्यू आदि देने जा रहे हैं तो आप नैसर्गिक तौर पर अपनी बात को जैसे रखने के आदि रहे हैं उस ओर चलिएगा। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि गृहस्थ भाव पर रहेगी, अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। उनके साथ किसी भी सिरे और तरीके के वैचारिक गतिरोध से आप पूरे तरीके से बचकर चलें। संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरें मिलने की पूरी उम्मीद आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। जो कोई भी जॉब इंटरव्यू आपने दिया था उसकी गुंजाइशों में हाँ की स्थितियाँ अधिक थी, परंतु वो अभी तक सामने नहीं आ पाई, तो आपके लिए स्पष्ट रूपेण रेखांकित स्तर में ये समय अंतराल और अधिक बेहतरी देता चला जाता है। चिंताओं से मुक्त करके आपकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के शुभाशुभ संकेतों को भी यहाँ समक्ष रखने वाला होता है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में डिनोट करके रखने की ज़रूरत है कि आप यहाँ स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा संभलें। शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी क्रम को आगे बढ़ाना है तो 24 अप्रैल से 14 मई तक के समय को अत्यधिक बेहतर कहा जा सकता है। वृषभ राशि, देखिए सूर्यदेव यहाँ द्वादश भावस्थ प्रवेश करेंगे। अनिद्रा से संबंधित स्थितियां जो लंबे समय से बनी हुई थी, सूर्यदेव के भले ही द्वादश भाव में आकर उच्चस्थ हो जाने की वजह से यहाँ संघर्ष कुछ सिरों में तो बनते हैं, परंतु अनिद्रा से संबंधित स्थितियों में काफी समाधान प्राप्त हो सकता है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो स्टिफनेस आपको डिस्टर्ब कर रही थी उससे भी आप काफी हद तक समाधान सम्यक स्थितियों की ओर जाने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। स्पष्टता इस बात के साथ में रेखांकित करके चलें कि विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रम नजर आते हैं। हृदय संबंधी रोगों के साथ जो लंबे समय से आपके लिए पशुपेश और परेशानियां बनी हुई थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की तैयारी में। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज पूरे तरीके से हट रहे हैं। जीवन स्थिरता को प्राप्त करके यहाँ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। जमीन संबंधी निर्णय में अब रुकने की आवश्यकता नहीं। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से चल रही जद्दोजहद द्वादश भावस्थ सूर्यदेव के इस स्थिर आधार पर अब आपके लिए काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड स्पेस को सामने लेकर आती चली जा रही है, इसमें कोई दुविधा नहीं। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज जो लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के साथ में थे वहाँ पर भी आप काफ़ी हद तक एक अलग फ्लो को स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। मिथुन राशि, देखिए ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपको अपने साथ में रखने की ज़रूरत है कि यहाँ सूर्यदेव आपके लिए एकादश भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। शानदार स्थितियां निर्मित हो रही है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में अवसरों को भुनाने की तरफ रहिएगा। आपके सामने कोई भी नई संभावना गुंजाइश यहाँ बहुत अच्छे से निकल कर आ रही है, तो जीवन यात्रा में पुरजोर तरीके से उसको अपने साथ में जोड़कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। इस समय में यात्राएं बढ़ रही है और उन यात्राओं के साथ में आपके लिए आनंदित करने वाले भाव भी
निरंतर तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी चिंता और पशुपेश के सिरे आपके लिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। हम ये निवेदित करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए मन के भीतर की जागृति और संभावनाएं भी लगातार यहाँ आपके लिए बढ़ रही है। जीवन स्पष्टता के साथ में आगे की गतिविधियों को रेखांकित करता हुआ चलता चला जा रहा है। इस समय में इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ में रहने वाली होगी। तो वहीं पर आप यहाँ आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं भी स्वयं के लिए देख सकते हैं। कर्क राशि, दशम भावस्थ रहेंगे सूर्यदेव, और वो भी उच्चस्थ स्थितियों के साथ में। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात कि धनेश कर्म भाव में है, इसलिए फाइनेंशियल गेन बढ़ रहे हैं। लंबे समय से जो बर्डन्स बने हुए थे उससे हट रहे हैं आपको भीतर से भागदौड़ की ताकत मिल रही है। जब भी व्यक्ति छोटे से सिरे में भी ऊर्जा और प्रोत्साहन के क्रम आपके साथ में देखने वाला होता है, तो वो और अधिक तीव्रगामिता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता चला जाता है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से पूरे तरीके से आप बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। किसने क्या किया है आपके लिए, उससे मुक्त होकर हम क्या करते चले जा रहे हैं, इस भावना के प्रबलतम वेग के साथ में स्वयं को आप आगे की ओर गतिमान करें। ये याद रखें कि यहाँ जो खुद को मैनेज करके चलना होता है वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स के साथ में, नवम भावस्थ शनिदेव आ चुके हैं, तो वहीं पिता सूर्यदेव जो कि आदर्श शत्रु है, यहाँ द्वितीय होकर दशम भाव में आ चुके हैं। इनकी दृष्टि भूमि भाव पर है। इसी वजह से स्पेसिफिक क्लैरिटी में आपके लिए इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए डिसीजंस क्यूमुलेशन में पॉजिटिव कहे जाएंगे। वहीं सिंह राशि, स्पष्ट तौर पर आपके लिए आध्यात्मिक वृद्धि है। मन के भीतर की जो तृप्त स्थितियां हैं वो और अधिक बढ़ोतरी की तरफ है। पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ साथ लेकर यहाँ गतिमान हैं। मन के भीतर की चिंताएं पूरे तरीके से हट रही है। जीवन की सजगता यहाँ आपको और अधिक बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है। यहाँ आप अपने लिए प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशंस को इस एक महीने के संक्रांति क्रम में देख सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधित कार्यों के साथ जब भरपूर वृद्धि व्यक्ति प्राप्त कर रहा हो तो वो और अधिक ऊर्जावान होकर चलने का प्रयत्न करे। यहाँ आपके लिए जीवन की संभावनाओं के बेहतर से बेहतर सिरे स्पष्ट तौर पर रेखांकित होते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और चिंता नहीं। कन्या राशि, यहाँ हेल्थ को रिलेट करते हुए कंसर्न से काफ़ी हद तक सावधानी बरतिएगा। माइग्रेन को रिलेट करते हुए इश्यूज़ कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस की पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। उनसे भी दूरी बनाकर रखने की आपको पूरी आवश्यकताएं स्वयं के लिए रहने वाली होंगी। हम ये निवेदित करना चाहेंगे कि जो कार्य भी आपने अपने साथ में जोड़ लिया है उसमें पूर्ण रूपेण ऊर्जावान होकर स्वयं को समग्र तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मन में जिन बातों को लेकर भय और रोष लंबे समय से व्याप्त था उसको हटाकर जीवन की ऊर्जा को देखने का प्रयास करें। इस समय अंतराल के क्रम में कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में है। बैंकिंग को रिलेट करती हुई अप्रोच में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आप क्यूमुलेशन में साथ में लेकर चल रहे हैं। यहाँ शत्रुपक्ष हावी नहीं है, परंतु अवचेतन में उनकी बातें हावी रह सकती है। उससे मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करना अत्यधिक आवश्यक कहा जाएगा। ये स्पष्टता रखिएगा। वहीं तुला राशि, देखिए स्पेसिफिक क्लैरिटी रखें कि यहाँ पर जो स्थितियाँ सूर्य देव के साथ में है वो गृहस्थ पक्ष की ओर से पूरे जुड़ाव के केंद्र बिंदु को प्रदर्शित करती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में जैसे वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ में चाहते हैं वो यहाँ बने हुए। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है, तो वहीं पर आप बिजनेस पार्टनरशिप में जो लंबे समय से शंकाएं देख रहे थे, बातचीत नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से भी समाधान सम्यक आधार आपके साथ पुरजोर तरीके से साथ में नजर आते हैं। इस एक बात पर स्पष्टता लेकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं पर इस समय अंतराल में जो भी महानुभाव गैजेट को रिलेट करते हुए कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस के साथ में कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं, उनके लिए भी अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बनी हुई है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में अत्यधिक सावधानी बरत कर चलने का आप
प्रयत्न करते चले जाइएगा। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर जो बाधाओं भरे संकेत मिले हुए थे, उनसे भी हटकर आपको चलने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। ये वो अंतराल क्रम है जहाँ शत्रु पक्ष कुछ हद तक हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, उन्हें आप बिल्कुल भी जीतने के अवसर नहीं दें। ये वो समय अंतराल है जो कम्युनिकेशन में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को अपने साथ में लेकर आने की प्रिपरेशन कर रहा है। हम निवेदित करना चाहेंगे कि जब चर्चाएं किसी स्तर विशेष के साथ में यहाँ पर नए कामकाज की हो रही हो, ढैया समाप्त हो चुकी हो, शनिदेव पंचम भावस्थ प्रवेश कर चुके हों, सूर्यदेव षष्ठ भाव में उच्चस्थ हो, जोखिम के साथ में आगे बढ़ना जीवन की आगे की तैयारी का क्रम है, जिसको अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, जो पंचम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो आपके लिए अर्थ पक्ष के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को अपने साथ में लेकर आने की तैयारी करती है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ यहाँ पर चलायमान है। ये याद रखने की ज़रूरत आपको रहेगी कि आपके लिए चलता हुआ यह समय सिरा मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ में कोई भी नकारात्मकता को लेकर चलने वाला नहीं होता। इस समय के दूरगामी क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा में संतान पक्ष की ओर से बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से घर्षण बने हुए थे, उससे मुक्त होकर भी आप अपनी यात्रा के प्रवाह को आगे की ओर अग्रगामी स्तर पर देखते चले जा रहे हैं। चिंताओं में कहीं पर किसी भी सिरे की वृद्धि के क्रमबद्ध आधार यहाँ नज़र नहीं आते। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आप रख कर ज़रूर चलिएगा। सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में एक पॉजिटिविटी कांस्टेंट बेसिस पर नज़र आती है। आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ लोगों के साथ जुड़ाव का जो क्रमबद्ध सिरा होता है वो भी आपके साथ भरपूर स्तर पर यहाँ बना हुआ है। मकर राशि, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचें। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ सारगर्भित तौर पर आपके लिए बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को लेकर आ रही है। यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आप अपने लिए नेटिव प्लेस को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पोजीशंस के साथ में आगे की ओर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गुंजाइशें भरपूर स्तर पर साथ साथ में मौजूद है। निवेदन करना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जितना ऊर्जावान होकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में यहाँ पर देखते चले जाएंगे। खुद को वर्किंग पोजीशंस में जितना आप मैनेज करके चलते हैं, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जाते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि पराक्रम भावस्थ है सूर्यदेव, इसलिए महानुभाव इस बात को स्मृतियों में स्पष्ट तौर पर रखें कि आपके लिए नए नौकरी पेशा जीवन और नए व्यापारिक स्तर की संलग्नित स्थितियां साथ साथ आ सकती है। भाग्य का भरपूर सहयोग है। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से पशुपेश बनी हुई थी, उससे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं। आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य आपका देखते ही बनता है। इस समय के अंतराल क्रम में जो सूर्य राहु का ग्रहण दोष समाप्त हुआ है, आप अपने लिए पुरुषार्थ में वृद्धि देख रहे हैं। पारिवारिक स्तर पर जो मनमुटाव के क्रम लंबे समय से प्रतिध्वनित हो रहे थे, उससे भी हटकर अब जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। वहीं मीन राशि, आपके लिए यहाँ धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों का सहयोग भरपूर स्तर पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपकी वाणी मधुरता के साथ में लोगों को जोड़ने का यथेष्ट प्रयत्न कर रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में भरपूर से भी भरपूर स्तर के सामंजस्य को अपने साथ आप निरूपित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से शंकाएं थी, तो उससे भी पूर्णतया मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की प्रमुख तैयारियों के साथ में अग्रगामी हैं। कोई भी चिंता और परेशानी उस सिरे के साथ आपके लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। निवेदन करना चाहेंगे कि रचनात्मक कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब देखते हुए चलें। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, इसी वजह से विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भी वृद्धि। कर्मेश धन भाव में है। कर्म अब धनागमन की स्थितियों को निरूपित कर रहा है। माइग्रेन को रिलेट करते हुए इशूज और गले से संबंधित परेशानियां डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, संभलिएगा। कोई भी ज़्यादा विशेष यहाँ गंभीर बात नहीं। तो वहीं पर आप जो खुद को फाइनेंशियल बेसिस पर मैनेज करके चलना चाह रहे थे कि भाई 7.5 ही अपने द्वितीय प्रवास क्रम की ओर आ चुकी है, मध्याह्न में चल रही है, सूर्यदेव द्वितीय भावस्थ है। 14 अप्रैल से 14 मई तक बड़े निर्णय की प्रगतिवान स्थितियों को देखा जा सकता है। ये स्पष्टता ज़रूर आप लेकर चलते चले जाइएगा। तो ये था सूर्यदेव का होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।
एवं कोटिशः आभार।